बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद में मेरा पहला दिन और मेरे भतीजे की शादी जिस होटल में थी मैंने भी वहीं पर कैंप किया और इस सिलसिले में मैं होटल ग्रीन पैलेस के मालिक सरमद खान का भी बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने मेरे इस ट्रिप को मेमोरेबल बनाया। उनकी उस हॉस्पिटलिटी और उनके उस खुलूस पर मैं सिर्फ उनके लिए एक शेर कहूँगा, लावट वज़ादारी में हो या बेसाख्तापन, हमें अंदाज वो भाता है जिसमें कुछ अदा निकले। अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। आज भतीजे की बारात थी तो मैंने सोचा आपसे कुछ इसकी भी झलकियाँ शेयर कर लूँ और फिर उसके बाद आपको अपने साथ लिए चलेंगे अपने सफ़र पर और जिसमें हम आपको दिखाएंगे हज़ारा की खूबसूरत वादियाँ और बटरासी का जंगल और उसके अलावा बहुत ही थोड़ा सा कश्मीर का हिस्सा भी। तो आइए हमारे साथ रहिए, इसे एंजॉय कीजिए। ये तकरीब का फाइनल दिन यानी कि वलीमा, तो इसमें मैं आज अपने कज़न, भतीजे और अपने भाइयों के साथ बैठकर गपशप लगा रहा था और खाना एंजॉय किया। और खाने के बाद छोटे भाई के साथ हम थोड़ा सा बाहर चहलकदमी को निकले तो वहां मुझे जो चीज़ नज़र आई वो थी ये मिठे, जो कि मेरे बहुत ही पसंदीदा हुआ करते थे किसी ज़माने में। स्पेशली मैं और मलिक नईम जब भी रावलपिंडी आते थे तो मिठे देखकर फिर हमसे काबू नहीं रहा जाता था। तो मैंने कहा चलें फिर अब पुरानी यादें ताज़ा करें। तो फिर हमने वहीं कमेटी चौक के पास बैठकर ये मिठे एंजॉय किए। तो आप भी हमारे साथ रहिए, देखिए, एंजॉय कीजिए और अपनी कुछ पुरानी यादें ताज़ा कीजिए। और ये मिठे चूसते हुए मुझे मलिक साहब आपकी बहुत ज़्यादा याद आई। इस दफ़ा मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, इंशाल्लाह अगले ट्रिप पर आपसे ज़रूर मिलेंगे। तो आइए अब हम आपको लिए चलते हैं हज़ारा डिवीज़न की खूबसूरत वादियों की तरफ। इस्लामाबाद मोटरवे से हम लेंगे हज़ारा मोटरवे और हज़ारा मोटरवे पे हम तकरीबन 3.25 से 3.5 घंटे ट्रैवल करते हुए पहुंचेंगे गड़िया बिबुल्ला, जो कि हमारी आज की डेस्टिनेशन है। इस दौरान आप हमारे साथ रहिए, हज़ारा की खूबसूरत वादियों का नज़ारा कीजिए। हज़ारा मोटरवे पर पहली टनल जो कि एबटाबाद के करीब है, इससे आप इर्द गिर्द एबटाबाद के खूबसूरत नज़ारे। इस टनल की लंबाई 1724 मीटर यानी कि तकरीबन 1.25 किलोमीटर है और इस टनल की वजह से एबटाबाद का बाईपास पॉसिबल हुआ है। तो आइए हमारे साथ रहिए, एबटाबाद टनल नंबर 1 के नज़ारा कीजिए।
और ये एबटाबाद टनल नंबर 2, इसकी लंबाई मुझे एग्जैक्ट याद नहीं मगर ये बहुत ही छोटी है। और इससे गुजरते हुए हम मानसेरा के करीब N35 हाईवे लेंगे। N35 से हम बटरासी के खूबसूरत जंगलात से गुजरते हुए आपको लिए चलेंगे गड़िया बुल्ला की तरफ। तो आइए हमारे साथ रहिए। ये बटरासी का बहुत ही खूबसूरत जंगल, मैंने इसमें आपको एक बहुत ही फॉरेस्ट का एक रेस्ट हाउस था यहाँ पर, जो कि अब भी है मगर वो इन्होंने शायद उसे किसी को दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट पर, वो अब उस तरह ओपन नहीं है। पहले वो ओपन था और वहां से बहुत ही खूबसूरत व्यू था। तो जब तक हमारे साथ रहें, यहाँ पर बटरासी के खूबसूरत जंगल का नजारा कीजिए। दरिया कुनहार पर बना हुआ ये बहुत ही खूबसूरत ब्रिज, जो कि गड़िया भीबुल्ला का पुराना दाखिली रास्ता है, अब तो उन्होंने नया पुल बना दिया। और इस पुल की तामीर अंग्रेज के दौर में हुई, मुझे एग्जैक्ट सन तो याद नहीं, मगर उन्होंने इसका मकाम इस तरह का चूज किया कि बहुत सारे सैलाब इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। ये बहुत ही मजबूत और पायदार। और तो आइए अब हम गड़िया भीबुल्ला में दाखिल हो रहे हैं, आपको कुछ नज़ारे कराते हैं। कज़न है, इनसे हम इस इलाके के बारे में थोड़ा पूछते हैं कि ये कौन सा इलाका है, क्या है। जी सर, आप हमें बताएंगे कि ये क्या है, कौन सा इलाका है, हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं? इसको कहते हैं नरोटा। ये नरोटे का कट्ठा है। इधर से बहुत ज़्यादा पानी आता है, ये रोड भी बह जाता है। और ये जो रोड जाता है ये बोई को रोड जाता है, आगे डैम है और बोई के आगे एक तोरी कहते हैं। उधर एक ज़ियारत भी है, उधर सादात ज़्यादा रहते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। ये नरोटे का कट्ठा है, ये बड़े दूर से आता है, बहुत दूर से आता है, बहुत ज़्यादा आता है। कट्ठा मकामी ज़बान में बरसाती नाले को कहते हैं। बारिश के दिनों में पहाड़ों पर जो भी बारिश होती है और जो भी पानी बहता है वो इन्हीं से कट्ठों से गुजर कर जाता है। और बाज़ औक़ात तो ये इतना ज़्यादा बारिश होती है कि ये फ्लड की सूरत इख्तियार कर लेता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बहा कर ले जाता है। तो आइए हमारे साथ रहिए और नज़ारा कीजिए गड़िया भीबुल्ला के गिर्द बाकी छोटे छोटे गाँव का, बहुत ही खूबसूरत इलाका। और अब मंजर नज़ारा कीजिए दरिया कुनहार का। ये मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी, मैं अपनी जब भी यहाँ आता हूँ इसके किनारे बैठकर इसकी लहरों से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। तो आइए हमारे साथ रहिए, आप भी इसके खूबसूरत मनाजिर से इंजॉय कीजिए।
हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस सिलसिले की मजीद वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपका हामी और नासिर।